एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास के अंदर हम 150 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि 2013 के अंदर एग्रीकल्चर TA का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सम्मिलित किए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर TA के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक्रीसेट किस देश में स्थित है। आपको बताना है एक्रीसेट किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपको बताना कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि अलसी जो है ये रबी क्रॉप है। बाकी मक्का, धान, मूंगफली ये तीनों खरीफ सीजन की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो म्यूटेशन नाम जो दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था डी वरीज के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्फोसल्फ्यूरॉन किस फसल में एक प्रभावशाली खरपतवार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गेहूं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी बताना है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंडिमिथालिन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किया था किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर द्वारा 1988। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल दी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विस्थापन के द्वारा, न्यूनता के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है क्या प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई कर दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संकर किस्मों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो नाभिकीय बीज कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बीज जीवन परीक्षण किया जाता है। आपको बताना है बीज जीवता परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेट्राजोलियम परीक्षण से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, संकर धान में नरबंधता लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है।
तो कितने मीटर दूरी अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर दूरी अपनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा SRI विधि धान से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला या सुनहरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किए जाने वाला उन्नत बीज कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीज। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा जल को धारण करने वाला बल कौन सा है? मृदा जल को धारण करने वाले बल बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ससंजन और असंजन दोनों बल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15% से कम हो वह होगी। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह लवणीय और क्षारीय मृदा होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 2H2O। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आपको बताना दोस्तों मार मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे सामान्यतः मृदा का CN अनुपात बताना है। सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 10:1, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्षारीय भूमि में pH मान होता है। तो क्षारीय भूमि में pH मान जो होता है दोस्तों वो होता है 8। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ढैंचा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर बताना है, कितना ppm होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 ppm। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमाइड नत्रजन रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है? एमाइड नत्रजन रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन वृद्धि प्रवर्तक है? तो बताना है निम्न में से कौन वृद्धि प्रवर्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ये एक प्रकार का वृद्धि
प्रवर्तक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया बताना है क्या है, तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर मृदा स्तर पर जल ठहराव का कारण है। ऊसर मृदा स्तर पर जल ठहराव का कारण बताना है दोस्तों, तो इसका कारण हो जाएगा विक्षेपण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है। बताना है कौन सा उर्वरक है जिसको हम गोल्ड के नाम से यानी कि सोना के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिया। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपजाऊ भूमियों को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम डेजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करने वाला तत्व कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करने वाला तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोलिब्डेनम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजिनेज एंजाइम संबंधित है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लस्ट्रीडियम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में बोनेपन के लिए जीन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉरिन 10। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो उनको दोस्तों साइक्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो कैल्सीकरण के लिए आवश्यक जो विटामिन है दोस्तों उसको हम विटामिन डी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। तो ग्लाइकोलाइसिस का संबंध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केवल श्वसन से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉलीसेकेराइड की संरचना किससे बनती है। तो पॉलीसेकेराइड की संरचना बताना है किससे बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शर्करा से बनती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स है, तो आपको बताना है एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम्स एक प्रकार के दोस्तों प्रोटीन होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को कहते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है। तो यह प्रक्रिया दोस्तों स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होती है। याद रखेंगे स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 680 nm। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि वारबर्ग के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे इनमें से कौन नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि सुक्रोज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन करा है साइटोक्रोम का कार्य है। तो साइटोक्रोम का जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन करा है पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा एकीकृत खरपतवार प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो एकीकृत खरपतवार प्रबंध के अंतर्गत भू परिष्करण क्रियाएं भी आती हैं, तृणनाशियों का प्रयोग भी आता है और घनी बुआई भी आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है। पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक वाटर पोटेंशियल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरिएज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वे बीज जिनका जीवन काल 15 से लेकर 100 वर्ष या इससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उनको हम मैक्रोबायोटिक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी और डी, यानी कि बी और यहाँ पर डी, ये दोनों ही जल में घुलनशील है। ठीक है, ए डी ई और के ये जो है वसा में घुलनशील है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये जल में घुलनशील है। तो इसलिए दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधा जिसकी अधिकता से मुरझा जाते हैं। आपको बताना है
पौधा जो होता है किसकी अधिकता से मुरझा जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से मुरझा जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन करा है आरा मक्खी किस फसल का मुख्य कीट है? तो आरा मक्खी जो है दोस्तों ये सरसों फसल का प्रमुख कीट है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? आपको बताना है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फली बनने की अवस्था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने के पुष्पनुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि गन्ने का शीर्ष भेदक, गन्ने का टॉप बोरर जो होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन करा है आम का कौन सा कीट संगरोध महत्व का है यानी कि क्वारंटाइन महत्व का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्थर घुन जिसको हम विविल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन करा है नोजल एक हिस्सा है। तो नोजल जो एक प्रकार का हिस्सा है दोस्तों वो हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास है। तो कीट नियंत्रण का आधुनिक जो प्रयास है दोस्तों उसको हम आईपीएम के नाम से जानते हैं, जिसको हम एकीकृत पीड़क प्रबंधन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन करा है पेंडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? आपको बताना है पेडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 फीट तक ये स्प्रे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन करा है फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा जनित रोगों के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस अंतर प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि वाइटावेक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन करा है करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो गेहूं का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन करा झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धान में फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कीट भिंडी के पीला सीरा मोजेक के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद मक्खी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का डी ऑप्शन यानी कि 18 से 20 किलोग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है नींबू के खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर, यानी कि फलों पर भी आएंगे, पत्तियों पर और शाखाओं पर भी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1943 में बंगाल का दुर्भिक्ष के कारण था। तो आपको बताना है वर्ष 1943 में बंगाल में एक अकाल आया था। तो अकाल का कारण बताना है कौन सा अकाल था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान का भूरा धब्बा रोग के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ गया था।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा अंतः बिजोड़ रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खोज के लिए जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर YL नेने ने धान का खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बरेली के अंदर इज्जत नगर जो जगह है वहाँ पर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सिंचन आकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान सृजन। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजन में यदि ईंधन मित्य वैधता अभिष्ट है तो आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन का अधिक्य। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 क्वेश्चन कर रहा है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊंची नीची भूमियों के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हल के आकार की इकाई होती है। तो हल के आकार की इकाई बताना है क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी बताना है, कितनी होनी चाहिए? तो धान का अगर भंडारण करना है तो नमी की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 6%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुखाने का कार्य कंबाइन नहीं करती है, बाकी कटाई भी करेगी, स्प्रेटिंग भी करेगी और मड़ाई भी करेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लाभ लगभग प्रतिशत होना चाहिए। तो आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, बारबरी नस्ल है, तो बारबरी नस्ल बताना है किसकी है? तो ये बकरी की नस्ल है बारबरी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, असील एक नस्ल है, तो असील जो है दोस्तों ये मुर्गी की नस्ल है, मनोरंजन के रूप में, लड़ाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल बताना है किसकी है? तो ये एक प्रकार की सूकर की, यानी कि सूअर की नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खीस क्या है? तो बताना खीस क्या है? तो मादा द्वारा बच्चे देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध को हम खीस कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है उसको कितने रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? तो आपको बताना है उसको कितने किलोग्राम रातब की आवश्यकता पड़ेगी एक दिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 4.5 किलोग्राम।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान दोस्तों 6.7 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह गाय की एक ऐसी नस्ल है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन करा है नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए डी गोरवाला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए डी गोरवाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 जुलाई 1969। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन करा है उत्तम योजना संबंधित है। उत्तम योजना संबंधित है बताना किससे। उद्देश्य तय करना ये बात ठीक है, योजना नीति निर्धारित करना ये भी ठीक है, भविष्य कार्यक्रमों की प्रक्रिया निर्धारित करना ये भी ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो आपको बताना है भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई सन बताना है, कौन से सन के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1985 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो चावल अनुसंधान निदेशालय जो स्थित है दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन करा है राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वावधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि खुली नीलामी पद्धति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। 104 नंबर क्वेश्चन करा है पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम प्रक्षेत्र आय व्यय के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका कमेंट के अंदर आप लोग आंसर बताइएगा, तो इनमें से कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 2 स्तरीय प्रणाली। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप के वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप के वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रक्षेत्र आय व्यय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे निम्न में से कौन संस्थागत साख नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापारी जो है एक प्रकार का संस्थागत शाखा नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास किनकी जन्म तिथि पर प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक काठिया गेहूं की प्रजाति है? तो काठिया गेहूं की प्रजाति बताना है, तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा IADAP। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा IADP। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 116 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैंट एक प्रजाति है। बताना है कैंट एक प्रजाति है किसकी? तो ये कैंट एक प्रकार की प्रजाति है जई की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 15। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 धान की फसल में 120 किलोग्राम नत्रजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 260 किलोग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 दक्षिण भारत की अपेक्षा
उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु की दशा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। क्वेश्चन कर रहा है फ्लेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे सुगंधा 5 किस फसल की प्रजाति है? तो सुगंधा 5 जो वैरायटी है दोस्तों ये धान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे बरसीम 5 का वानस्पतिक नाम है। तो आपको बताना है बरसीम 5 का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रेनम, ये होता है बरसीम का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाली शुरू होने के बीच के समय को क्या जाना जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे धान में अधिकतम कल्ले बनने या बाली शुरू होने के बीच के समय को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन करा है उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय बताना है। कौन से समय उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की बुआई करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संतुप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लूक्लोरेलिन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन करा मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 1 लाख। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पर। 128 नंबर क्वेश्चन करा है हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? तो हरी खाद के लिए हम ढैंचा का प्रयोग लाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CSR 13। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान और गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन करा है मक्का आलू गेहूं मूंग फसल चक्र का एक उदाहरण है। तो यह एक प्रकार का रिले फसली का उदाहरण है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा बताना है कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12%। सिंगल में 12 होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ना में रेटून स्टिकिंग का कारण है। तो आपको बताना है रेटून स्टिकिंग का कारण क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे जैविक खेती के घटक हैं। तो जैविक खेती के घटक दोस्तों कार्बनिक खादें भी हैं, जैविक उर्वरक भी हैं, जैव कीटनाशी भी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है उपास 120 एक किस्म है। तो उपास 120 एक अरहर की किस्म है दोस्तों। बहुत ही कम दिनों में पककर तैयार होने वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन करा एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजमूल की अवस्था पर, यानी कि CRI अवस्था पर पहली सिंचाई कर देते हैं।
अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137, कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन करा है, सफ़ेद बैगन किस रोग निवारण के लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमेह, शुगर के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है सफ़ेद बैगन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है? तो मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति बताना है तो पूसा सदाबहार जो है ये मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है? तो किसके कारण करेले में कड़वापन होता है ये आपको बताना दोस्तों। तो मेमोर्डिसिन के कारण जो होता है करेले में कड़वापन आता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? तो नाशपाती के आकार के जो होता है दोस्तों पंजाब छुआरा का होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब छुआरा जो टमाटर की वैरायटी है इसके जो फल होते हैं दोस्तों ये नाशपाती के आकार के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143, क्वेश्चन करा, गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर है? तो गेंदा का 1 हेक्टेयर में सीड लेते हैं 1.5 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? तो ग्लेडियोलस की प्रजाति दोस्तों यहाँ पर गजल भी है, ज्वाला भी है, प्रियदर्शनी भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, क्वेश्चन करा, निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीला सीरा मोजेक रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक प्रकार के वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 147, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि 95। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 लक्षणों को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरहर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि ए लाइन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो था दोस्तों 2013 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के द्वारा AGTA का एग्ज़ाम हुआ था उस प्रश्नों को आज हम लेकर आए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। इसको आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आई हुई वीडियो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।